तो ये रहा 2022 का 7th का मैथ का पेपर। आइए देखते हैं कैसा हुआ है, क्या-क्या किया गया है। कितने बच्चों को ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे इसको गुना में दिया था और ये प्लस माइनस में दिया था। तो ये आपको सीधा दिख रहा है कि बोर्ड मास का रूल लग रहा है यहाँ पे। -8 और +8 गुना हो रहा है तो माइनस का 64 देगा जो कि बिल्कुल सही किया हुआ है। और यहाँ पे प्लस का 8 है और माइनस का 8 है जो कि 0 हो जाएगा। आपका आंसर आंसर सिर्फ यही आना था। कितने लोगों ने पता नहीं क्या किया हुआ है। आप लोग इस ध्यान देना, इसको ध्यान देने वाली बात है। और रही ये इस बात को इसको सॉल्व करने की, तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग इसका एलसीएम लेंगे जो कि 72 आया हुआ है बच्चे का, तो 72 ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे चिपका के लिख दिया, ऐसा लग रहा है कि 5 इसमें है, मगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आप देखिए कि एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं। 24 को 72 से भाग करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा। और ऊपर वाला जो होता है वो गुना हो जाता है, और बीच में ये गुना है ही है। और आपको क्या करना था फिर, यहाँ पे आपको ये मिल जा रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 9 के पहाड़े में देखना था 8 इंटू 19। तो आपको और क्या ना करना था, सिंपल आपको यही करना था। ये आपने इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। आपको देखना था कि 9 के पहाड़े में 72 आता है क्या, 8 के पहाड़े में, तो 8 नहीं में 72 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 11 गुना 19 इंटू 3। अब आप इसको गुना कर सकते थे आराम से। 11 इंटू 19 देखिए क्या होता है, 9 9 1 1, 9 10 2, 209, 209/3 हो जाता है ये। आपने बिल्कुल सही यहाँ पे किया तो है, मगर एलसीएम आपने काटा ही नहीं। आपका पता नहीं कैसे सही आ गया, मगर यहाँ नीचे वाला गलत है आपका ना, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है। अब देखो ये बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है, मगर किया कैसे हुआ कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो आपको सवाल जैसे दिया हुआ, आपको पॉइंट तो उतारना है, पॉइंट को हटा दो ना आप पॉइंट हटाना मैंने सिखाया हुआ है। 2 पॉइंट बाद था तो 2 जीरो ले लो एक के साथ, है ना, 100 आ गया। और ये डिवाइड 4 है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। अब इसको मैंने दोबारा इसी ऐसे लिख लिया। इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ, जब गुणा का लिखूंगा तो ये नीचे आ जाता है 4। अब 4 को इससे काट दो ना, जितना आया आपका इतना ही आया। फिर से 100 डिवाइड हो ही रहा है, तो आपको पता है इस ज़ीरो की जगह ये 3 आ गया, इस ज़ीरो की जगह ये 5 आ गया। जहाँ एक आता है वहाँ पॉइंट लग जाता है, और ये बचे ही हुए थे, तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे ये भी है, हाँ ठीक है। 100 नीचे आप रख लो ना, इसको 13 से डिवाइड कर दो, जो आएगा आपके पास उसको फिर 100 से जैसे आप डिवाइड आपने ये किया होगा, ये चीज़ की होगी, तो देखो इसकी जगह 3 ले लिया, इसकी जगह 9 ले लिया, और यहाँ पे पॉइंट लग ही जाता है, और यहाँ कुछ नहीं तो 0। सिंपल था। अब अगला सवाल देखते हैं। राइट द रैशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब अंश, ऊपर वाला। तो मेरे पास ये था, ये भी था, तो मैं इसमें क्या करूं। देखो करना तो मुझे दोनों के साथ ही है। अगर मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है तो जो चीज़ इसके साथ करूँगा वही चीज़ इसके साथ भी करनी है। तो मैं किस चीज़ से गुना करूँ, बस माइनस का ही खेल होता है, माइनस प्लस का। माइनस को मैं कब कैसे प्लस कर सकता हूँ, तो माइनस में अगर मैं माइनस गुना कर दूंगा, तो जब ऊपर जिसके साथ गुना करो तो नीचे वाले के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, 1 हो गया, पॉजिटिव का 5 हो गया। बिल्कुल सही किया हुआ है। कुछ लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है। यहाँ पे भी वही चीज़ की हुई है, देखो ये था। अब इसको पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ, मैं माइनस से गुना करूँगा, तो माइनस कुछ कुछ होना तो चाहिए, एक एक ही को लेना चाहिए, हम दो ले नहीं सकते। दो भी ले सकते हैं, मगर एक लीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको भी -1 से ही करूँगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा गुणा होके, और ये माइनस का 19। तो बिल्कुल सही है। ये सवाल ऐसे करते हैं, ध्यान देना आप लोग। अब 6 नंबर का सवाल है, और सिंपल सा सवाल था आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल। आपको देखना है, देखो कि यही था ना आपका सवाल। 10 18 -11 5। सेपरेट का मतलब माइनस होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, और यहाँ पे भी आपको यही तो करना था। देखो कैसे उतारना था, 10 18 माइनस का ख्याल तो रखते।
ये हो जाता है आपका क्या, 18 + 9 11, और आपका आंसर आता कुछ अलग। 18 और 11 का एलसीएम लेते तो 29 आता, नहीं 29 नहीं आता, गलत है। बस आपको ध्यान देना था ना, इतना आपको करना था। आगे आप काम कर सकते थे, आप आगे आपको पता ही है। तो आपको बस माइनस में दिक्कत हुई। अब देखिए बच्चे ने यहाँ तक तो लिख दिया इसको, तो इसका मतलब ये लिख नहीं सकता था क्या उसको, 1 2 3 4 5 6 7, 8 की पावर 7 हो जाती। इतना तो लिख ही सकता था, इतना दिमाग। और मैंने ये भी सिखाया हुआ है बच्चों को कि x+2 सॉरी, किसी की पावर अगर गुना हो रही हो तो पावर को हम लोग ऐड करते थे, 2 और 2 4 हो जाए, एक की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी तो वही होता है, गुना हो रहा था यहाँ पे। सिंपल अगर वो ऐसे भी करता, जब यहाँ तक पहुँच गया था तो यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं थी। और फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी की जब ये दोनों सेम हो और पावर उनकी अलग अलग है और गुना हो रहे हैं, ठीक है। फिर से याद रखो, जब ये नीचे वाले बेस जब सेम होते हैं और गुना हो रहे थे तो उनकी पावर प्लस होती है। ऐसे ही 7 7 7 हैं, सबके सेम है ये 7 7, तो 5 2 7, 7 और 4 11, 7 की पावर 11। ऐसे ही बी है, सेम है बी, तो 5 7 12, 12 और 19 क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 और 9 21, तो बी की पावर 21 हो जाती है। यहाँ पे भी 21 बार लिखा होगा तो इसको सबको जोड़ के एक सिंगल कर लेता वो बंदा, तो यहाँ पे 21 हो जाता। तो उम्मीद है आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। कुछ तो किया है फिर भी ठीक है। आपको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए था, बहुत अच्छे से समझाया था। जब आपको कोई भी चीज़ पॉइंट में दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट में दे दिया तो पहले उसको नॉर्मल करना था आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, तो आपको पहले इसको नॉर्मल करना। नॉर्मल कैसे कि पॉइंट हटाना था। कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 नीचे, ठीक। 10 की पावर 6, 6 जीरो निकालूंगा ना मैं, यहाँ पे 6 पॉइंट है तो 6 ही निकालूंगा, ठीक है। तो अब इसको आप सिंपल कर सकते थे, यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है हमें पता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाते तो कितने से गुना हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 हो जाती, ठीक, गुना में। अब ये 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर अब डिवाइड में, तो यहाँ जाके क्या हो जाता, 10 की पावर 10, डिवाइड में है, हम रूल जानते हैं, कोई किसी की पावर सेम बेस सेम वालों की पावर अगर डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड में है 10 की पावर 6। तो अब ये पूरा लिख के ऐसे आपको क्या लिखना था, पूरा लिख के आपको 10 की पावर 4 आंसर आ जाता आपका, ठीक है। ये करना था आपको। उम्मीद है अगली बार गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही किया हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट तो दिया ही हुआ था, तो ठीक है, दिमाग चेक करने के लिए दिया हुआ था और बिल्कुल सही किया हुआ है बच्चे ने, बहुत सही। यहाँ पे भी उसने बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a की पावर 6 दी हुई है और यहाँ पे 8 गुना a3 है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों की 8 और 6 को चिपका दो, एक की जगह 6 लिख को चिपका के 86 बना दो, है ना। ये क्या बेवकूफ़ी है आप लोगों की। देखिए सवाल कैसे किया जाता है, देखो 4 और 6 डाल के मैं 46 नहीं बना रहा हूँ, ए यहाँ पे गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चौके 24, यहाँ पे 5 और a 56 नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये गुना हो रहा है, गुना, ब्रैकेट लगा दिया इसने तब भी सही है, चलेगा। और यहाँ पे ये 86 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये गुना हो रहा है, 6 की पावर 3, जितनी बार भी आएगा वो 8 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 216 आया, सही बात है। अब मैं यहाँ पे आंसर चाहे सही हो चाहे ना हो, मगर मेथड सही है, तो इसलिए यहाँ पे विश्वास किया जा सकता है। अब आप लोग इस सवाल को ध्यान दें कि इस सवाल को कैसे करना था। फ्रॉम वाली चीज़ पहले होती है, आपको पता है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। इसी को मैं पहले लिख लूँगा,
अब सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2ab, ऐसे ब्रैकेट लगाया करो। सब्ट्रैक्ट का मतलब निशान चेंज होने वाले हैं अभी, ठीक है, यही था। अब इसको दोबारा से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, निशान किसी बच्चे के तो किसी बच्चे ने ऐसा किया हुआ कि सिर्फ इसी का निशान चेंज किया हुआ है, मगर ऐसा नहीं होता है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये सबके निशान चेंज करता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने वही आपको ये करना था, ये तो हो जाता, इस तरीके से करते तो हो जाता, मगर यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना था, माइनस लगा के सबके निशान चेंज करने थे, ठीक है। ये भी माइनस का हो जाता अगर मैं माइनस यहाँ से हटाता, ये प्लस का और ये माइनस का। तब आप करते 9 में से 2 गया, प्लस का 7a, अब ये प्लस हो गया है, और ये प्लस का 3b है ना, माइनस प्लस माइनस होगा 3b देगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ए स्क्वायर है तो एक ए स्क्वायर आता, ये आपका आंसर आता। और यहाँ पे भी आपको जब आपने ये रखा हुआ तो ये बिल्कुल सही रखा हुआ, मगर यहाँ पर इसे माइनस करना है ना, तो माइनस का मतलब ये माइनस सबको जाकर चेंज करेगा, तो ये माइनस हो जाता, अब ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। अब आप कर सकते थे आराम से। मैंने फिर से मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि कितने बच्चों को नहीं आ पा रहा है, तो आपको यार सीधा सीधा आप काट दो ना इसको, सो अब डिवाइड कर लो ना, डिवाइड कर लो या काट ही लो, तो इसका आंसर 1 आता, इसका आंसर 2 आता, इसका आंसर 50 आता। तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर पा रहे थे क्या, 1 2 5 मतलब ये पहले आता, ये बीच में आता, और ये सबसे बाद में आता, तो ये तो सही है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या किया हुआ आप लोगों ने, अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करते तो यहाँ पे ऐसे आता, और यहाँ पे 1 आता, और यहाँ पे 4 आता, ऐसे ही आपको तो रखना था, 1/5, 2/2, 8/2। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ से देखो, बहुत सिंपल सवाल था, ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 9 है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3×5 = 15, माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना। 8 दूनी 16, 8 कम 8 से ही डिवाइड कर देते, 2 से जरूरी था करना, चलो कोई बात नहीं, आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, माइनस का 5 है ना, ये क्या किया हुआ है आपने, माइनस का 10 रखना था, और जैसे माइनस का 6 आया वैसे ही माइनस का 10 भी तो था, यहाँ पे माइनस था, माइनस कैसे भूल गया अपना, तो गलती आपकी ये भी है। आपने बिल्कुल सही उतारा हुआ है, मगर प्लस करने के बाद, प्लस कह रहा हूँ, गुना करने के बाद निशान चेंज हो जाता है ना, माइनस माइनस जब गुना होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आपका 49 आंसर आना था। अब देखो, बच्चे ने यहाँ तक सही किया हुआ था, यहाँ तक काटना नहीं था, बस उसको उतारना था यहाँ पर 6 5 को, और यहाँ पे पॉइंट रखना ही था। अबे देखो, ये जब इससे कट रहा था तो ये भी तो चेक कर रहे थे, 3 के पहाड़े से कट रहा, 3 तिहाई 9, 3×5 = 15, तो ये आपने किया ही नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखते तो 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3×9 = 27, 3×6 = 18, और सिंपल हो जाता है, इतना बड़ा आता ही ना, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने पूछा था विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है, तो 2 की पावर 8 का मतलब 256, और 8 की पावर 2 का मतलब 64, तो कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स 2 की पावर 8, 256। अब देखो, ए की वैल्यू मैंने दी हुई है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुना ए नहीं हुआ क्या, आप यहाँ पे 6 × 6 नहीं कर सकते थे, इसको लास्ट तक आप ढो रहे हो। अगर यहीं पे 52 गुना 6 × 6 कर देते तो सवाल हो नहीं जाता। आप ध्यान दिया करो, ए की वैल्यू 6 थी, आपने इस वाले ए की वैल्यू रख रखी है 6, और वो भी जब वहाँ पे 6 रख देते हैं तो ए नहीं रखा जाता, ए की वैल्यू आप 6 रख चुके हैं तो दोबारा ए क्यों रख रहे हो, और यहाँ पर ए की वैल्यू जब 6, ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे एक और 6 आता, ध्यान दिया करो।
किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट कर सकता है और वीडियो अलर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा सकता है।